फीवर स्टोरीज। ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन। आप सुन रहे हैं छोटी सी कहानी रेडियो के बच्चन पीयूष के साथ। हाय हेलो नमस्कार और स्वागत है आपका आज की छोटी सी कहानी में। इसका नाम है इम्पॉसिबल। प्रद्युम्न एक स्केच आर्टिस्ट था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में वो अपना स्केच बोर्ड लेकर विदेशी टूरिस्ट के स्केचेस बनाता था। वही प्रवीण उसका दोस्त वेफर्स वगैरह बेचकर अपना गुजारा करता था। अबे प्रवीण सुनना बे। क्या है? कोई काम की बात हो तो सुने बे। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम हमारे पास नहीं है। प्रद्युम्न ने जबरदस्ती प्रवीण का हाथ पकड़कर खींचा और अपने पास बैठा लिया। अबे तुम सोचो तो बे, 2 बार कौन विदेशी हमारे पास आएगा अपना स्केच बनवाने। अबे पागल हो गया, बनवा लिया तो तुमको लग रहा है प्यार कर बैठी। अबे तुम आर्टिस्ट लोगों की बड़ी दिक्कत है, सपने ऐसे देखते हो ना। अब यार आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे छोटे हुए। और एक्सक्यूज मी, प्रद्युम्न की बात खत्म हो उससे पहले ही शार्लेट ने टोका। शार्लेट वही जो 2 दिन से अपना स्केच बनवाने के लिए प्रद्युम्न के पास आ रही थी और आज भी आ गई। कैन यू मेक अनदर स्केच फॉर मी? या श्योर। लो बे, अब बोलो। दोस्त की खुशी तो देखी नहीं जाती तुमसे। कम मैडम, कम स्टैंड। प्रद्युम्न स्केच बनाने की तैयारी करता है, पर जाने क्यों आज उसके हाथ कांप रहे थे। यू सीम टू बी डिस्ट्रैक्टेड। नो मैडम, यस। नो मैडम, नो। प्रद्युम्न को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे। एक तो वैसे ही इतनी हेजिटेशन और ऊपर से अंग्रेजी का प्रॉब्लम। मैडम, यू विल हैव टी? शार्लेट ने हाँ में जवाब दिया। बट कॉफी टुमारो यस्टरडे। यही ख्याल उसके दिमाग में गोल गोल घूमने लगा कि क्या स्वीडन की रहने वाली शार्लेट के मन में वाकई में कुछ था। उस दिन प्रद्युम्न ने नए कपड़ों का इंतजाम मुश्किल से ही सही किया। पालिका से चश्मा लिया, लेकर इस सारी तैयारी के बाद शार्लेट का इंतजार। पहले प्यार के लिए हिंदी फिल्मों में जितने भी गाने बने थे और जितने प्रद्युम्न को याद थे, उन सब का मुखड़ा एक एक करके उसके मन में बज रहा था। ए हीरो, अबे सपनों से बाहर आ। अबे ये विदेशी खुले दिमाग के होते हैं। प्यार इम्पॉसिबल। प्रद्युम्न को सपनों से बाहर निकाला उसके दोस्त प्रवीण की आवाज ने। यार आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात तो अच्छी करनी चाहिए। आ रही है थोड़ी देर में तुम्हारी भाभी। वो देख पीछे, चाय के लिए। पीछे से शार्लेट पहुंचती है। हे लेट्स गो। यस। प्रद्युम्न काला चश्मा लगा के बोला। बाय द वे शार्लेट, माय फ्रेंड परवीन, इलिटरेट, नो इंग्लिश। हाय परवीन। हाय मैडम। गुड मॉर्निंग। चिप्स, पीनट, सॉल्टेड मसाला, एनीथिंग। प्रवीण के पास जो सामान था उसने सब ऑफर किया, पर प्रद्युम्न ने स्टाइल से नो बोला और दोनों चाय पीने निकल गए। सो मैडम, व्हाट इज योर प्लान नाउ? वेल, tomorrow I'm leaving for Odisha. Odisha, what do you call it? Puri. Madam, I'm in Odia. I am from Odisha. बस फिर क्या था। शार्लेट ने प्रद्युम्न को भी साथ चलने का ऑफर दे दिया, लेकिन जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, उसे सॉल्व करने के लिए प्रद्युम्न अपने घुटनों पर प्रवीण के सामने। अरे यार मजाक कर रहा था भाई, दे देना उधार यार, तेरी भाभी के साथ जाना है। लौटा दूंगा मैं। पैसे चाहिए तो दोस्त की याद आई तुझे। तो क्या ये कहानी ओडिशा से आगे जाने वाली थी? प्रद्युम्न के दोस्त प्रवीण ने थोड़ी मान मुनव्वल के बाद पैसे उधार दे ही दिए। प्रद्युम्न शार्लेट से पहले स्टेशन पहुंचकर वेट कर रहा होता है। तभी किसी परी की तरह शार्लेट
सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर कर आती है। हेलो मैडम, आई ऑल्सो गोइंग। वाओ, कम। पूरे रास्ते शार्लेट अपने दोस्तों से अलग प्रद्युम्न के साथ ही ज्यादातर समय बिताती है। पुरी, कोणार्क का मंदिर और ओडिशा की बाकी जगह घूमने के दौरान दोनों में एक अलग ही रिश्ता कायम हो जाता है। प्रद्युम्न शार्लेट को अपनी माँ से मिलवाता है। माँ ने शार्लेट को देखकर प्रद्युम्न से कहा, देखा, मैं ना कहती थी तेरे लिए कोई परी 7 समुंदर पार से आएगी। प्रद्युम्न के लिए भी ये किसी सपने के साकार होने जैसा था। प्रद्युम्न और शार्लेट दोनों कोणार्क के ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। शार्लेट अब चारुलता हो गई थी। प्रद्युम्न और चारुलता दोनों दिल्ली वापस लौट आते हैं। शार्लेट उर्फ चारुलता को साड़ी में देखकर प्रवीण, जो कि दोनों को रिसीव करने स्टेशन पर आया हुआ था, मन ही मन बोल उठता है, अरे तो इम्पॉसिबल। प्रद्युम्न पास पहुंचकर प्रवीण को कहता है, भाई मुंह बंद कर और चारुलता का बैग उठा ला। है चारुलता? अबे सुन तो, कब, कैसे, अरे कहां, बता तो। इन सारे सवालों का प्रद्युम्न के पास उस वक्त बस एक ही जवाब था, अबे थोड़ी ठंड रख यार, बताऊंगा सब कुछ। अरे ये क्या है, जब आए तो गोल्ड स्पॉट ही लेते आते, ब्लडी इलिटरेट। तो अब प्रद्युम्न और चारुलता की शादी तो हो गई थी, यानी कि हैप्पी एंडिंग। पर क्या अभी इस कहानी में कुछ बचा था? शार्लेट, जो कि शादी के बाद अब चारुलता बन गई थी, 2 महीने के टूरिस्ट वीजा पर इंडिया आई थी। वीजा की मियाद भी खत्म होने वाली थी। चारुलता ने प्रद्युम्न से साथ चलने के लिए कहा। टिकट्स मंगवाने के लिए भी प्रद्युम्न पर दबाव डाला। प्रद्युम्न ने समझाते हुए जवाब दिया, आई एम डूइंग कोर्स फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स। आई कम आफ्टर एग्जाम, यू गो फर्स्ट। आखिर जाने वाला दिन भी आ गया। प्रद्युम्न और उसका दोस्त प्रवीण चारुलता को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। तेरा सेट हो गया भाई, अब तू बस टिकट मंगवा कर चला जा, सब मामला चकाचक। अबे अभी चला जाना था, भाभी ने टिकट भी मंगवा रखी थी, अपने आप से कहां इंतजाम करेगा। प्रवीण लौटते हुए प्रद्युम्न से आगे का प्लान समझने की कोशिश कर रहा था। सुनो प्रवीण बाबू, शादी किए हैं क्योंकि प्यार करते हैं, वीजा के लिए नहीं। अब जो करेंगे ना, खुद के दम पे करेंगे, समझे? इलिटरेट। लेकिन इस बार प्रवीण ने पूछ ही लिया, अबे क्या तुम हमको इलिटरेट करते रहते हो? 8वीं तक फर्स्ट आते थे, 13 तक के पहाड़े याद है। हंसी मजाक और नोकझोंक के बीच प्रद्युम्न के मन में एक आंधी सी चल रही थी। कह तो दिया, सोच भी लिया, पर यह होगा कैसे? प्रद्युम्न दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अपने कोर्स के एग्जाम देता है, लेकिन पूरे एग्जाम के दौरान उसे सिर्फ यही चिंता सताई जाती है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा। उसका दोस्त प्रवीण उलझन को देखते हुए कहता है, सुन, शाम को मेले में चलते हैं, कुछ मन बहलेगा तेरा। प्रद्युम्न बिना किसी एक्सप्रेशन के और बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। शाम को प्रवीण ही जबरदस्ती प्रद्युम्न को मेले में लेकर जाता है, पर जिन हालातों में वो था, उसमें आदमी भीड़ में भी खुद को अकेला ही पाता है। अबे सुन, वो देखना, वो आदमी गोल गोल साइकिल चला रहा है, 3 दिन से। दोनों देखने पहुंचते। प्रवीण उसे सिर्फ एक कारनामा दिखा रहा था, एक कर्तव्य, लेकिन प्रद्युम्न के दिमाग में कुछ और ही था। ऐसे जैसे वो एकदम जिंदा हो उठा। मैं साइकिल से जाऊंगा। हाँ, साइकिल से। प्रवीण प्रद्युम्न की तरफ देखकर बोलता है, कहाँ भाई, क्या देख लिया, कहाँ जाएगा? स्वीडन। हैं? अबे पगले, कुछ भी पता है नहीं, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। यार प्रवीण प्लीज एक काम कर दे यार, तो ये सब छोड़, सीपी में जो चचा है ना, जो नक्शे बेचते हैं, मैप, एक जल्दी से ले आएगा। प्रद्युम्न बस मानो पंख लगा के उड़ना चाहता था। 6000 किलोमीटर की दूरी उसके लिए मायने नहीं रखती थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, बल्गेरिया, युगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क,
करीब 6000 किलोमीटर की दूरी और 9 देश क्रॉस करना। वीजा फॉर्मेलिटीज की गई, सफर शुरू हुआ। 4 महीने और 3 हफ्ते एक के बाद एक सफर कटता जा रहा था। शार्लेट इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर प्रद्युम्न को रिसीव करने के लिए खड़ी थी, आंखों में आंसू, और सिर्फ एक शब्द निकला जबान से, इम्पॉसिबल। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।